रोहित, देखिए कटाक्ष तो बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से नफरत भरी राजनीति करने पर कांग्रेस पार्टी आमादा हो रही है? क्योंकि देश की जनता एक तरफ नकार रही है, लेकिन क्या इसी बयानों के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है? इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से, अगर आप देखें, लगातार हिंदू मुस्लिम किस तरीके से देश को बांटा जाए, देश को तोड़ा जाए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस का हिंदू विरोधी और खास करके राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं विरोध रहा है। हमने राम जी के अस्तित्व पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 2007 के अंदर कोर्ट के अंदर हलफनामा देके कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, वो कांग्रेस एम्बेसडर के, यूएस एम्बेसडर के साथ बैठ के क्या कहते हैं, वो यूएस एम्बेसडर के साथ बैठ के कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद जो है, वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है, वो इस्लामिक जिहाद से, इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा बड़े हैं। किस तरीके से हमने देखा कि हिंदू आतंकवाद की इन्होंने कहा, भगवा आतंकवाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से कहा, हमने देखा किस तरीके से लगातार कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर राम मंदिर का लगातार विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश में रही है कि किस तरीके से राम मंदिर ना बने, लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। हमने देखा सोनिया गांधी जी का समय समय पर आतंकवादियों को लेकर प्यार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, इस पर तो सलमान खुर्शीद ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, किसी एक धर्म का मंदिर या मस्जिद नहीं होता है, सभी को आके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हिंदू समाज की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाया जाता है, वो भी चुनावों के वक्त, ऐसे में क्या समझा जाए कि राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूरी बन चुकी है कि इस तरीके से नफरत भरा बयान दिया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी जी, जनेऊधारी नेता है, वो जिस तरीके से हमने देखा, राहुल गांधी जी को आपने कभी भी आपने देखा होगा कोई दिवाली या होली वो त्योहार मनाते हुए नहीं देखा होगा। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, वो चुनाव के हिसाब से अपना धर्म बदलते हैं। आज राहुल गांधी, अगर आप पूछे तो कहाँ है राहुल गांधी जी? दिवाली पे आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज एक धर्म विशेष को, खास करके मुसलमानों को खुश करने के लिए लगातार तुष्टिकरण की राजनीति हमने देखा। कांग्रेस पार्टी के नेता जो कहते हैं, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पहला अधिकार जो है रिसोर्सेज पे देश के वो है, वो मुसलमानों का है। जिस तरीके से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा कि हम मुसलमानों की पार्टी है, कमलनाथ सामने आते कहते हैं हमें से 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। तो लगातार हमने देखा कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो एक मुस्लिम प्रेम है, तुष्टिकरण, हिंदुओं का जो विरोधी चेहरा। और देखिए, हिंदू अगर आतंकवादी होता, हिंदू जिस तरीके की इन्होंने भाषा घृणा की, बोको हराम से, आईएसआई से तुलना की है, तो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, किस तरीके से हमने देखा जगह जगह हिंदुओं के साथ जो अत्याचार, आज केरला हो चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को किस तरीके से वहां से प्रताड़ित होना पड़ा। और इसी तुष्टिकरण की राजनीति का जवाब जनता अक्सर अपने वोटों के जरिए देती है, लेकिन क्या लगता है कि आखिर अभी तक कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों की तरफ से स्टैंड क्यों नहीं क्लियर किया गया है? और अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर भी आपकी पार्टी की तरफ से सवाल उठते हुए कि सोनिया गांधी को सामने आना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बयान के बाद ये क्लियर होगा कि कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा के साथ नहीं खड़ी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस पार्टी जो सोनिया गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है और अध्यक्ष है, अध्यक्षा को सामने आना चाहिए। लेकिन हमने देखा ना, सोनिया गांधी जी जिस तरीके से बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, उसके लिए रात को रोती है। दिग्विजय सिंह बताते हैं कि सोनिया जी रात पर सो नहीं पाई। जिस बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहन शर्मा शहीद होते हैं, इंस्पेक्टर शहीद होता है, उसको फर्जी बता देते हैं। किस तरीके से सोनिया जी का आतंकवादियों को लेकर प्रेम हमने देखा, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद हमने देखा। 2007 के अंदर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, मैंने कहा ना, उस समय कोर्ट के अंदर हलफनामा कांग्रेस पार्टी ने दिया और क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है। तो सोनिया जी का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। ये सोनिया जी की भाषा कहीं ना कहीं, उनके जो वरिष्ठ नेता हमने देखा, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो हमने देखा शशि थरूर हो, चाहे राहुल गांधी, खुद राहुल गांधी ने आके, उनके बेटे ने, पुत्र ने आके कहा कि हिंदू आतंकवाद जो है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है, वो इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद से भी बड़े हैं, बोको हराम से भी ज्यादा खतरनाक है। यूएस एम्बेसडर को उन्होंने बैठ के कहा। तो किस तरीके की बातें करते हैं पूरे हिंदू समाज। और जब भगवा आतंकवाद की बात करते हैं तो पूरे जिस तरीके साधु संत हैं, उन साधु संतों के ऊपर ठीक है रोहित चहल।